हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भी हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम किस तरह का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। और इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन उसी तरीके के थोड़ा बहुत चेंज करके देखने को मिलेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस वीडियो में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज करके आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। कितने समय में 800 रुपया 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपया 10 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही देय हो, ठीक है। तो यहां क्या क्या दिया गया है? प्रिंसिपल अमाउंट 800 है, यहां रेट दिया गया है 10% दिया गया है, और कितना रुपया बन जाता है? अमाउंट मतलब 800 रुपया 926 रुपया बन जाता है, ठीक है। 926 10 पैसा बन जाता है, ठीक है। और टाइम क्या है? यहाँ 6 मंथ पे छमाही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देंगे, हम 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो ईयर में ही निकालते हैं, ठीक है। तो 6 महीने को हम 1/2 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक महीने में 12 मंथ होता है तो ये आधा है, तो 1/2 ईयर हो गया, ठीक है। तो 800 रुपया कितना बन गया? 926 रुपया 10 पैसा बन गया। इसका मतलब इसमें बढ़ा कितना? 126.1, ठीक है। इतना बढ़ा होगा तब जाके 800 रुपया 926 रुपया में इतने में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ रेट 10% दिया गया है, और रेट को हम जो है पिछले वीडियो में हमने कन्वर्ट करना बताया था कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको हम 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 10% को 1/10 फ्रैक्शन में भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 126.1 रुपया यहाँ जाके बढ़ा, तब जाके ये इतना 926 रुपया हो गया, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपया था, उसके ऊपर इसने पूछा है टाइम, कितने समय में, तो यही बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 800 प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर रेट क्या है? 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, जबकि क्योंकि छमाही दिया है 1/2, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो पहली छमाही का 40 रुपया। अब क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो दूसरे में 800 में 40 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 840 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो है रेट क्या है? 10%, यहाँ भी 1/10 वाला ही फ्रैक्शन वाला लगाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 84 आ गया, क्योंकि छमाही दिया है 1/2 टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 चौक के 8 होगा, 2 दूनी 4 42 आ गया पहली छमाही का। दूसरी छमाही का अब सॉल्व करेंगे तीसरी छमाही के लिए। 840 में 42 ऐड करेंगे, तीसरी छमाही के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 80 882 हो जाएगा। अब यहाँ भी रेट 10% वाला मतलब कि 1/10 वाला निकाल लेंगे, ठीक है। 1/10 वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 88.2 आ जाएगा, ठीक है। 88.2 आ जाएगा, क्योंकि छमाही है तो 1/2 82 का 1/2 मतलब आधा कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44/1, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2, ठीक है। अब यहाँ पहली छमाही को ऐड करेंगे दूसरी छमाही में, दूसरी छमाही को ऐड करेंगे तीसरी छमाही में, टोटल मिला के ये इतना है। तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 126.1 आ जाएगा। हमें यही लाना था, 800 रुपया इतने में जब बढ़ा कन्वर्ट हुआ तब, ठीक है। अगर सबको ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? 0.1 है, ठीक है। डेसिमल यहाँ है 4 है, 4 to 6
ये 6 हो गया, अब 4 4 4 8 4 12, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 126.1, ठीक है। तो यही लाना था, और ये हमें टाइम सिर्फ हमें ये नहीं लाना था, हमें निकाला टाइम कितने समय में हो जाएगा। तो ये पहली छमाही, फिर दूसरी छमाही, और पहली छमाही में 40 था, दूसरी छमाही में 42, तीसरी छमाही में 44.1। तो कितना छमाही हुआ? 3 छमाही, मतलब कि 1.5 साल लगा, ठीक है। 1.5 साल मतलब 1/2 ईयर, ठीक है। तो ये अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो पहले पढ़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। इसमें भी ब्याज पिछले वाले क्वेश्चन की जगह की तरह ही छमाही लगाया गया है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 1000 रुपया है, ठीक है। और यहाँ अमाउंट मतलब मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, तो कितना है? 1331 रुपया है। अब यहाँ रेट क्या है? रेट यहाँ 20% है। यहाँ टाइम क्या है? 6 मंथ है, ठीक है। 6 मंथ का मतलब होता है आधा महीना, ठीक है, आधा साल, ठीक है। 6 मंथ का मतलब आधा साल, तो इसको हम 1/2 ईयर लिख भी सकते हैं। और यहाँ 20% है, जल्दी सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए इसलिए इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 20% को फ्रैक्शन मतलब बट्टे में, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20% को फ्रैक्शन में मतलब बट्टे में 1/5 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। 1000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया था। 1000 रुपया जो है 20% के रेट से 6 महीने के ब्याज के हिसाब से 1331 रुपया बन जाता है। कितना? 1331 रुपया बन जाता है। 1331 रुपया बनने में इसमें कितना बढ़ा होगा? इसमें 1000 रुपये में 331 और बढ़ा होगा, तब जाके ये 1331 में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब 331 रुपया कितने साल में बढ़ा ये निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया, ठीक है। और यहां इसको 1000 रुपये के ऊपर रेट कितना लगा हुआ है? 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 200, ठीक है, क्योंकि छमाही दिया है, छमाही मतलब 1/2 टाइम, 1/2 का टाइम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इसमें 100 को ऐड कर देंगे 1000 में, ठीक है। पहले छमाही का है और दूसरे छमाही के निकालते हैं, तो 1000 और 100 1100 हो गया, ठीक है। 1100 यहाँ भी रेट 20% मतलब 1/5 वाला ही लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2 10 हो गया, 1 बचा, 5 2 10 हो गया, 1 0 ये 220, ठीक है। यहाँ भी छमाही दिया है तो 1/2 करेंगे, तो जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 110, ठीक है। ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। पहली छमाही का निकल गया, दूसरी छमाही का निकल गया और तीसरी छमाही का। हमें 331 रुपया होना चाहिए। 100 रुपया 110, 210 रुपया ही हुआ, ठीक है। तभी कुछ और बाकी है सॉल्व करना। तब तीसरी छमाही निकालेंगे 1100 और 110 कितना हुआ? 1210 हो गया, ठीक है। 1210 रुपया हो गया, ठीक है। यहाँ भी रेट क्या है? 20% मतलब 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 10 हो गया, 5 4 20 हो गया, 5 2 10 हो गया, ठीक है। 242 हो गया। अब छमाही है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 1 2 हो गया, 2 2 4, 2 1 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? अब सॉल्व करेंगे। पहली छमाही का 100 रुपया, दूसरी छमाही का 110 रुपया और तीसरी छमाही का 121 रुपया ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 331 रुपया। तो ये पहली छमाही, पहला 6 महीना, फिर 6 महीना ये 1 साल, फिर 6 महीना मतलब कि 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल मतलब 1/2 ईयर लगा 331 रुपया बढ़ने में, 1331 रुपया बनने में। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से आपको आ जाएगा
ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले पढ़ते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा? वह कौन सा धनराशि है जो 4% रेट से 2 साल में 1352 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा? ये निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ क्या दिया गया है, निकालना है, यही तो हमें निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ रेट क्या दिया गया है, 4% दिया गया है। और टाइम क्या दिया गया है, 2 ईयर 2 वर्ष दिया गया है। और अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या दिया गया है, 1352 रुपया दिया गया है। और हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए पहले आसानी सॉल्व हो जाए, इसलिए इसको आगे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/50 2/1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में 4% को 1/25 भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4% को फ्रैक्शन में 1/25 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है, इसको हम मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। 25 को हमने प्रिंसिपल अमाउंट माना है, ठीक है। तो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 25 को हमने प्रिंसिपल अमाउंट मानना है, यहाँ नहीं दिया गया इसलिए हमने माना है, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 625 आएगा। हमें कितने ईयर के लिए निकालना है, 2 ईयर के लिए निकालना है, ठीक है। 2 ईयर के लिए निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमने 625 माना है। रेट यहाँ 4% मतलब 1/25 फ्रैक्शन वाला, ठीक है, ठीक है। तो 25 आएगा। क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इसमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। 625 और 25 कितना हो गया, 650 हो गया, ठीक है। यहाँ भी जो है रेट क्या है, 4% मतलब 1/25 फ्रैक्शन वाला रेट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे क्या हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, ठीक है। पहले साल का जो है 25 और दूसरे साल का 26, तो 2 साल का निकालना था। तो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 51 आ जाएगा। और फिर क्योंकि हमें अमाउंट 1352 रुपया हो जाता है और 625 रुपया में अगर ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट निकल जाएगा 625 रुपया, ये है 625 रुपया प्लस और 51 रुपया, ये 51 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। अब 625 में 51 ऐड करेंगे, 625 वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, 516 हो गया, 527 हो गया और 6, ठीक है। तो ये हमें अमाउंट मिल गया है 676 रुपया। किसका वाला, 625 का अमाउंट, ठीक है। अब 625 वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट 1352 वाले अमाउंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम 676 को अगर मानते हैं 1352 रुपया के बराबर, 1352 रुपया, 676 अगर 1352 है तो एक कितना होगा, इसको एक जो एक होगा 2 के बराबर। 676 डिवाइडेड बाई 676 को 1352 को 676 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 बचेगा, ठीक है। 676 एक कम, 676 दूनी 1352, ठीक है। अब 1 अगर 2 है, 1 अगर 2 है तो 2 के तो 625 कितना होगा, तो यहां यही वाला लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 1 अगर 2 है तो जो 625 है, 625 है 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 625 दूनी 1250, ठीक है, 1250 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ चुका है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये जो निकालना था और यहाँ आया है 1250, सी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो वही था 1250 रुपया 4% के रेट से 2 वर्ष में 1352 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन के जैसा लग रहा है लेकिन उससे जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें रेट 20% दिया गया था
और इसमें दिया गया है 10% रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कितने समय में 1000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया यहाँ दिया गया है, रेट 10% दिया गया है और अमाउंट दिया गया है 1331 रुपया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1000 रुपया 1331 रुपया बन जाता है, तो इसमें कितना बढ़ता है, 331 रुपया बढ़ेगा, तब जाके 1000 रुपया 1331 रुपया बन जाएगा। और हमें टाइम निकालना है, कितने समय में बनेगा, 10% रेट के हिसाब से। 10% को हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में मतलब बटा में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया है और सॉल्व करते हैं। 1000 रुपया उसके ऊपर रेट 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन वाला। ठीक है, 10 एकम 10, 2 0 ये। ठीक है, और 1000 रुपया में 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपया में 100 रुपया ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, रेट 10% मतलब 1/10 वाला ही लगाएंगे। ठीक है, 1 0 इससे कटा, 110 रुपया इसका हुआ। ठीक है, और पहले ईयर का, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का निकालते हैं। 1100 रुपया में 110 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1210 रुपया आ जाएगा। यहाँ भी 10% रेट मतलब 1/10 फ्रैक्शन वाला। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 1210 रुपया। ठीक है, रेट 10%। ठीक है, ये हो गया, 121 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 121। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 331 रुपया हो जाएगा। 331 रुपया बनने में, 1000 रुपया में 331 रुपया बढ़ने में, 1331 रुपया बनने में कितना साल लगा, 1 साल इसमें, 1 साल इसमें, 1 साल इसमें, मतलब 3 साल लगा। ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे 331 रुपया हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो कितना साल लगा, 3 साल लगा, 3 ईयर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय।